अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। 27 दिनों से जारी सीज फायर कभी भी टूट सकता है। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल कैसे प्लानिंग कर रहा है? ईरान बंकर से मिसाइल लॉन्चर्स को क्यों निकाल रहा है? गल्फ के सहयोगी देशों को अमेरिका क्यों भारी भरकम वेपन्स मुहैया करा रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूदी बवंडर उठ सकता है? ये पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका? If they misbehave, if they do something bad, but right now we'll see. But you know, it's a possibility that could happen. Certainly. अमेरिका गल्फ के देशों को क्यों दे रहा हथियारों का जखीरा? क्या मिडिल ईस्ट में फिर बारूदी बवंडर उठने वाला है? क्या ईरान के मिसाइल पावर को खत्म करके ही दम लेंगे ट्रंप? Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that? Well, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again, and yeah, I would like to eliminate it. सीज फायर के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। अमेरिका ने अपने खतरनाक मिसाइलों को तेहरान की ओर तान दिया है, तो ईरान ने भी बंकरों में छिपा कर रखे घातक मिसाइलों को बाहर निकाल लिया है। हालत यह है कि दोनों देशों के बीच कभी भी एयर स्ट्राइक शुरू हो सकती है। मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त बारूदी तूफान उठ सकता है। ईरान के साथ पीस डील की आड़ में अमेरिका जिस तरह से युद्ध की रणनीति बना रहा है, उससे दोबारा जंग की आहट को नकारा नहीं जा सकता। दोबारा युद्ध की आशंका के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने सहयोगी देशों को 82,000 करोड़ रुपए के हथियार बेच डाले। ट्रंप सरकार ने यह फैसला कांग्रेस की मंजूरी के बिना लिया। अमेरिका ने इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए इमरजेंसी बताया। इस पैकेज में इजरायल को 9,424 करोड़ रुपए के एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम APKWS समेत दूसरे इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। कुवैत को 23,750 करोड़ रुपए के बैटल कमांड सिस्टम मिलेंगे, जो उनकी एयर डिफेंस को बेहतर बनाएंगे। कतर को एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम के साथ पैट्रियट एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रीस्टॉक करने के लिए 47,500 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को 1,406 करोड़ रुपए में एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम दिए जाएंगे। जंग में ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे उनके हथियारों के स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं। ऐसे में ये हथियार ईरान के हमलों से हुए डैमेज को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। पैट्रियट सिस्टम आने वाले ईरानी मिसाइलों और रॉकेटों को ढूंढने में बहुत कारगर है। एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम यानी APKWS एक लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। यह सिस्टम अनगाइडेड रॉकेटों को सटीक मार करने वाले वेपन्स में बदल देता है। इसका उपयोग हल्के बख्तरबंद टारगेट्स और ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम गाइडेड मिसाइलों की तुलना में काफी सस्ता है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है। इसे हेलीकॉप्टर, फिक्स्ड विंग विमान, UAV और ग्राउंड प्लेटफॉर्मों से दागा जा सकता है। गल्फ के सहयोगी देशों को इससे पहले भी अमेरिका हथियारों का जखीरा भेज चुका है। मार्च में भी अमेरिका ने UAE, कुवैत और जॉर्डन को 1,56,750 करोड़ रुपए के हथियार दिए थे। इनमें ड्रोन, मिसाइल, रेडार और F-16 फाइटर जेट शामिल थे। ईरान से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने ये वेपन्स मुहैया कराए थे। ईरान के खिलाफ अमेरिका फाइनल ब्लो की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर मिलिट्री एक्शन के संकेत दिए हैं। ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान को नहीं रोका गया तो उन्हें फिर से अपनी मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ाने का मौका मिल जाएगा।
last night you also said that only like 85% of Iran's missile making capabilities has been eliminated. Correct. Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that? Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. Sir, under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly. अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच ये वेपन्स डील दिखाती है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ शांति नहीं बल्कि मजबूत तैयारी कर रहे हैं। ईरान के हमलों में कुवैत, कतर, यूएई समेत गल्फ के देश भी डर रहे हैं क्योंकि ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक से उनका एयर डिफेंस सिस्टम टेंशन में है। अमेरिका और इजराइल किसी भी तरह ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल पावर को खत्म करना चाहते हैं। ईरान में रेजीम चेंज के टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जवाब में ईरान ने इजराइल, गल्फ में मौजूद अमेरिकी बेस और खाड़ी देशों में जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। चालीस दिन तक चले भीषण युद्ध में ईरान ने इतनी मिसाइलें बरसाई, यूएई, कतर, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर इतने ड्रोन्स अटैक किए कि अमेरिकी सेना पूरी तरह से लाचार हो गई। ईरानी हमलों में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बड़े नुकसान और फजीहत को छिपाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़े हमले किए थे, तब ट्रंप प्रशासन ने प्राइवेट सैटेलाइट कंपनियों से सैटेलाइट तस्वीरों को जारी नहीं करने की गुजारिश की थी। पेंटागन को डर था कि अगर तबाह हुए ठिकानों की असली तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई तो अमेरिका की ताकतवर छवि को गहरा धक्का लगेगा। अगर दुनिया ने अमेरिका का ये डैमेज देख लिया तो साबित हो जाएगा कि ईरान ने अमेरिकी सेना को पूरी तरह से लाचार कर दिया है। ईरान की सीक्रेट लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पावर से ट्रंप भी खौफ खाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका हर हाल में ईरान के न्यूक्लियर पावर को खत्म करना चाहता है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को एक और शांति प्रस्ताव भेजा है, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के 24 सूत्रीय प्रस्ताव को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने मिलिट्री ऑप्शन को भी खुला रखे हुए हैं। Well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. अमेरिका के साथ ही इजराइल भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही ईरान में बमबारी शुरू हो जाएगी। इसके लिए इजराइल में हजारों टन अमेरिकी गोला बारूद और हथियार पहुंच चुके हैं।